आरडीजी बंद होने पर कांग्रेस भ्रम फैला रही, मोदी सरकार ने हमेशा राष्ट्रहित में लिए फैसले। उषा बिरला। हमीरपुर 3 फरवरी 2026। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उषा बिरला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि इन दिनों आरडीजी राजस्व घाटा अनुदान को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। आरडीजी वह राशि होती है जो केंद्र सरकार राज्यों के आय और खर्चों के बीच अंतर की भरपाई के लिए जारी करती है। उन्होंने कहा कि जब देश में नए राज्यों का गठन हुआ था तब उनके पास आय के पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के माध्यम से इन राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आरडीजी की व्यवस्था की। यह एक अल्पकालिक व्यवस्था थी जिसे लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। उषा बिरला ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश सहित देश के 15 राज्यों की आरडीजी समाप्त कर दी है। इनमें से अधिकांश राज्य भाजपा शासित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा राष्ट्रहित में निर्णय लेते हैं, न किसी विशेष पार्टी के पक्ष या विपक्ष में। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को छोड़कर इन सभी 15 राज्यों ने अपने अपने प्रदेशों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास शुरू कर दिए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज भी केवल रोने और कानूनी पहलुओं पर विचार करने तक सीमित है। उषा बिरला ने कहा कि कांग्रेस सरकार एक और यह दावा कर रही है कि उसने अपनी 10 गारंटियां पूरी कर दी है। हर महिला को 1500 प्रति माह, 2 किलो गोबर की खरीद, 100 लीटर दूध की खरीद, अपनी 10 गारंटियां पूरी कर दी है। हर महिला को रुपए 1500 प्रति माह देना, रुपए 2 किलो गोबर की खरीद देना, रुपए 100 लीटर दूध की खरीद देना और हर वर्ष युवाओं को 1 लाख रोजगार। अगर ये सभी दावे सही हैं तो इससे यही सिद्ध होता है कि हिमाचल प्रदेश पहले से ही आत्मनिर्भर बन चुका है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार अपनी तथाकथित गारंटियों को केंद्र सरकार के खर्च पर पूरा करना चाहती है। आज हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन से बेहद परेशान है। उषा बिरला ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सलाह दी है कि वह अपने फालतू खर्चों में कटौती करे और प्रदेश को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास करे। अंत में उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं, जो सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं। नमस्कार। इन दिनों आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मतलब राजस्व घाटा अनुदान चर्चा में है। यह वह राशि है जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उनके आय और खर्चों के बीच के अंतर की भरपाई के लिए जारी की जाती है। भारत में जब नए राज्य बने तब उनके आय के संसाधन बहुत सीमित थे और खर्चे ज़्यादा थे। तब केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का गठन करके इन राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। अब 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के साथ अन्य 15 राज्यों की आरडीजी बंद कर दी, जो कि अल्पकालीन थी, जिसे लंबे समय तक जारी नहीं किया जा सकता था। इन 15 राज्यों में अधिकांश राज्य भाजपा शासित राज्य हैं। इससे यह साबित होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा राष्ट्रहित में फैसला लेते हैं, न कि किसी विशेष पार्टी के विरोध में। हिमाचल प्रदेश के अलावा इन 15 राज्यों ने अपने अपने प्रदेशों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अभी आरडीजी का रोना रो रही है और इसके लिए कानूनी पहलू पर विचार कर रही है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार यह दावा कर रही है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपनी 10 गारंटियां पूरी कर ली हैं। हर महिला को हर महीने 1500 रुपये दिया जा रहा है। किसान से 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये लीटर दूध खरीदा जा रहा है। युवाओं को हर वर्ष 1 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार 2027 का चुनाव नजदीक देखकर
इन सभी गारंटियों को केंद्र सरकार के खर्चे से पूरा करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में आज जनता हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से बहुत परेशान है। मैं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को यही नसीहत देना चाहती हूँ कि अपने फालतू के खर्चों पर कटौती लगाएं और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। मोदी जी को जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।